इस हल्दी का नाम है लाकाडोंग टर्मरिक। इसकी खास बात यह है कि इट इज 8 to 10% ऑफ कर्क्यूमिन कंटेंट। नॉर्मल हल्दी में हमें 2-2.25% कर्क्यूमिन मिलता है, इट इज 8 to 10% हाईएस्ट। हल्दी हर घर में पाई जाती है, हर रसोई में, चाहे तीज हो, त्योहार हो, शादी ब्याह हो, हर जगह हल्दी का एक खास महत्व होता ही है। हल्दी को एक नया रंग देने की कोशिश की है निवे ऑर्गेनिक ने। मेरा नाम तेजस जोशी है, हमारी कंपनी का नाम निवी ऑर्गेनिक है। हम ऑर्गेनिक हल्दी और जिंजर पाउडर में काम कर रहे हैं। ये जो हल्दी आप देख रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि हम इसकी खेती मेघालय में करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य है, वहां पर। इस हल्दी का नाम है लाकाडोंग टर्मरिक। इसकी खास बात यह है कि इट इज 8 to 10% ऑफ कर्क्यूमिन कंटेंट। कर्क्यूमिन मतलब जो हल्दी के जो गुण है वो कर्क्यूमिन की वजह से होते हैं। नॉर्मल हल्दी में हमें 2-2.25% कर्क्यूमिन मिलता है, इट इज 8 to 10% हाईएस्ट। दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जीआई टैग दिया है, जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग हमें मिला है। और ये ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है और आईसीआर सर्टिफाइड हम है। कितना पुराना आपका स्टार्टअप है और अब कितना स्केल अप आप कर चुके हैं, कितने लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, 1 साल से ये स्टार्टअप हमें चल रहा है। हमारे अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर 15 to 17 लाख तक का हमारा टर्नओवर है सर। ये वंडरफुल। चूंकि आपकी एक यंग कंपनी है, अभी 1 ही साल हुआ है और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मुश्किलें आपके सामने रही होंगी। किस तरह की मुश्किल आई, किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी मुश्किलें तो हुई मगर काफी सीखने को भी मिला। शुरुआत में जब हम कर रहे थे तब हम किसान के बात करना किस तरह से, क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करना, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करना, वो सब हमें काफी दिक्कतें हुई। क्योंकि हम जब किसान से बात करते हैं कि हमें पर्टिकुलर क्वालिटी का टर्मरिक चाहिए तो वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका लैब टेस्टिंग करवाना है। लैब टेस्टिंग काफी कॉस्टली भी होता है, तो वो करवाना, वो सारी दिक्कतें काफी हमें हुई है। इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, इसलिए हमें अवेयरनेस फैलाना होता है किसानों में कि आप इसकी खेती करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए ताकि हम इसके दाम कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इसी अच्छी चीज को पहुंचा सके। मगर धीरे धीरे वो ओवरकम हो रहा है। पहले जब हमने शुरू किया था तब हमारे साथ सिर्फ 7 से 8 किसान ही जुड़े हुए थे, मगर अब हमारे साथ 22-23 किसानों की एक पूरी टीम है जो लाकाडोंग हल्दी की खेती कर रहे हैं मेघालय में। तो वहां से हम पूरा माल मंगवाते हैं। धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो रहे हैं। हल्दी के अलावा भी और दूसरे प्रोडक्ट्स में जैसा देख पा रहा हूँ या काउंटर पर आपने, आप अगर इनके बारे में जिक्र करना चाहें? बिल्कुल सर, ये हनी है, मध है, ये वाइल्ड वेरायटी का हनी है और हम डिफरेंट वेरायटी के हनी भी बनाते हैं, जैसे कि अजवाइन का हो गया, वरियाली का हो गया, लीची का हो गया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे अजवाइन की खेती हो रही है वहां पर हनी का पेड़ लगवा देंगे, पेड़ करेंगे और वहां से मधुमक्खियां जो है वो फूल में से रस चूस के फिर उसका वो हनी करेंगे। तो अजवाइन हम ऊपर से नहीं डालेंगे मगर वो अजवाइन का जो टेस्ट है वो हनी में इनब्रीड हो जाएगा। इस तरह से हम काम करते हैं। मुझे लगता है इस प्रोडक्ट में आपकी एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज काफी सारी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो लाकाडोंग हल्दी में आपको बात कर रहा हूँ ना, ये ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है, रशिया में एक्सपोर्ट होती है, गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाती है, मिडिल ईस्ट में, फिर एशियाटिक कंट्रीज जो है मलेशिया वगैरह से, वहां पे भी काफी एक्सपोर्ट होता है। इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत ज्यादा है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। जैसे कि मैं कर्क्यूमिन की बात कर रहा हूँ, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो इस हल्दी में से कर्क्यूमिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसकी टेबलेट बनाएंगे, तो वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज उसकी है और ये मेडिकल प्रूवन चीज है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी कर्क्यूमिन इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स बनती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनती है, उसमें भी कर्क्यूमिन इस्तेमाल होता है। तो ये एक्सपोर्ट भी होता है और जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है उसमें भी इसकी बहुत सारी डिमांड, बहुत खास डिमांड है। मेघालय आपने एक निश चुना, वहां पर ये हल्दी उपलब्ध हो पा रही है आपके लिए। देश के ऐसे कुछ खास और राज्य हैं जहां कुछ अलग तरह की हल्दी मिलती है, वहां भी कुछ पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी हल्दी मिलती है, केरला में भी काफी अच्छी हल्दी मिलती है, मगर दिक्कत यही है कि प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। हमें किसानों के पास जाना है, कहना, समझाना है उनके कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए, ये प्रॉपर बीज है उसके साथ खेती करिए, जो प्रोडक्शन होगा हम ले लेंगे, मगर आप शुरुआत तो कीजिए। दूसरे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्री डोमेन में आना चाहते हैं, यूजुअली सबको हिचकिचाहट होती है कि हमारे पास फॉर्म्स नहीं है तो हम प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने एमएससी किया है जूलॉजी के साथ। जूलॉजी, आपने एमएससी की पढ़ाई की और लेकिन आपने यात्रा चुनी एंटरप्रेन्योरशिप की। आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं या फैमिली में और भी लोग हैं? आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर सर। दैट्स एक्साइटिंग। तो नए जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं इतना ही कहूंगा कि पैसों की चिंता नहीं करनी है, एक बार हमें स्टार्ट कर लेना है। धीरे धीरे सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। हम ऐसा सोच के बैठेंगे कि जब हमारे पास फंडिंग आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे छोटे कदम उठाइए। आप किसान ढूंढिए, किसान को समझाइए, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखिए, ठीक से मार्केट सर्च करिए, रिसर्च करिए। धीरे धीरे आपको सारा क्लियर होगा।
मगर आप ऐसे बाहर खड़े रह के हम देखेंगे कि तो ये तो हो ही नहीं रहा, इसमें तो पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहां आना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बड़े लोगों से सलाह सूचन लीजिए, तो धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक हो जाता है सब।